ये काम कर दिखाया और अभी कोलकाता में आज दोपहर के बाद किसी समय भी पहुंचकर मालदा के कई जिला परिषद के लोगों के साथ वो बीजेपी में शामिल होंगी। दो बड़ी बातें होंगी इसमें। पहला ये कि अगर मालदा जिला परिषद के बाकी कई अधिकारी या जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं तृणमूल कांग्रेस के वो शामिल हो जाते हैं तो ये टीएमसी के लिए बड़ा झटका होगा। और दूसरा, अगर कोई उम्मीदवार ही पार्टी छोड़कर चला जाए तो उसमें पार्टी की किरकिरी जरूर होती है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम उम्मीदवार बदल रहे हैं। अब अगर तबीयत ठीक नहीं है तो बीजेपी में शामिल होकर वहां से उम्मीदवार कैसे बन रही हैं? ये बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, सवाल ये भी है कि टीएमसी आखिर क्यों नहीं अपने लोगों को रोक पा रही है? और ऐसी स्थिति में जब चुनाव की घोषणा हो गई, टिकटों की घोषणा हो गई, नाम सामने आ गए, उसके बाद ये कहां पर फेल हो रही है टीएमसी? क्या रणनीति है जहां चूक हो रही है? देखिए, दो बातें हैं। तृणमूल कांग्रेस ने हर बार दीदी के कहने पर हर काम किया है। अभी भी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ही सर्वे सर्वा हैं पूरी पार्टी में, लेकिन इस बार फीडबैक सिस्टम पीके का है और उसके साथ कई और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, जो फाइनल टिकट दे रहे हैं सबको। उम्मीदवार की लिस्ट जाने के बाद लोगों में नाराजगी होना तय था, क्योंकि अगर 3000 एप्लीकेशन हैं और सिर्फ 294 लोग इसे पास करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 2500 लोग नाराज होंगे। लेकिन अगर उम्मीदवार ही नाराज हो जाए, आप कह रही हैं तो क्या मनोज्ञा, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है, क्योंकि टिकट मिलने के बाद भी अगर उम्मीदवार पार्टी छोड़कर चले जाते हैं तो कई सवाल पार्टी में जो कार्यप्रणाली है अंदर उस पर भी खड़े होते हैं। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, मनोज्ञा पूरी जानकारी दे रही थी।